जी जय गुरु जी। संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 42वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव पुराण पढ़ना मतलब अपने घर की दरिद्रता को, नाकामत ऊर्जा को दूर करना होता है। इसलिए महाशिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शिव पुराण का आरंभ करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडल में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी तुष्टि। शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होप दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले ही दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसी के मेरे द्वारा मूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़े जाते ही शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वह तत्काल सोकर जागे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की तुष्टि करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वह अनुराग धित्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वन ना कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थित होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी तुष्टि आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर अपने भ्रा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गांवों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को भीद कर डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीन बंधु शंभु, मुझ पे आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से प्रसन्न परम परमात्मा हैं, अतः आपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्वक वर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु परमेश्वर शंकर जी की तुष्टि करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए।
तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वास्तव गंध से वाणी द्वारा उनकी तुष्टि आरंभ कर दी। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, आपने अपमान की और कुछ भी ध्यान ना देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवर्षि, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की तुष्टि करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की तुष्टि करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुख अरविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं दूसरे सिद्धियों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी तुष्टि की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।